भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्त हो, हम श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं का श्रवण कर रहे हैं, जो भक्ति का एक अंग है, वंदना, और जिसमें भगवान को प्रार्थना और प्रणाम करना है। और एक बार जो श्री कृष्ण को प्रणाम करता है उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग भोग के पुनर्जन्म ले सकता है, परंतु भगवान को प्रणाम करने वाला सकृत कृष्ण प्रणामो, एक बार कृष्ण को प्रणाम करे पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये जो हम प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं भागवत की, ये हमारे जीवन में सार्थक हो जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाए। और अब तो हम 8वें स्कंद के पहले अध्याय में स्वयंभू मनु की प्रार्थनाएं पढ़ रहे हैं, जो मानव नाम ही मनु से आया है, और वो शिक्षा हमको दे रहे हैं अपने पुत्र और पुत्रियों के माध्यम से। हम भी मनु की ही संतान है एक दृष्टि से। तो हम 13वें श्लोक से आज इस प्रार्थनाओं के विभाग की पूर्णाहुति करेंगे, और कल से फिर गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग चालू होगा। स्वविश्वकाया पुरोहत ईशः सत्यः स्वयं ज्योति अजः पुराणः धत्ते अस्य जन्मादि अज्य आत्मशक्त्या ताम विद्या उदस्य निर्ईह आसते। स वो भगवान, सक मतलब भगवान परम पुरुष, काया पुरोहुत ईशः। ये जो भौतिक जगत है, ये जो विश्व है, स विश्व काया, काया कहते हैं शरीर को, विश्व कहते हैं ऐसे पूरे ब्रह्मांड को। पुरोहुत ईशः, ये सारा शरीर उस भगवान का ही स्वरूप है, उनका ही शरीर है। इसको हम विश्व रूप कहते हैं, विराट रूप कहते हैं। और पुरोहुत का अर्थ होता है उस भगवान के अनंत नाम है, भगवान के अनंत नाम है। और वो भगवान ईश है, ईश्वर है, नियंता है, सबको अपने वश में रखता है, पूर्ण शक्ति संपन्न है। और फिर उसके गुण बता रहे हैं। क्या क्या गुण बता रहे हैं? पहले ईश, फिर सत्य, वो परम सत्य है, और स्वयं ज्योति, अपने आप प्रकाशित है, कहीं और से प्रकाश की जरूरत नहीं है। अजह, अजन्मा है। पुराणः, सबसे पुरातन आदि पुरुष है। धत्ते अस्य जन्मादि, धत्ते अस्य जन्मादि का अर्थ है इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार वो करते हैं। कैसे करते हैं? अज्जा, अज्य कहते हैं माया को। जैसे अजा मिल है, तो क्या जिसने माया से मेल कर लिया वो संसार में फंस गया। अज्जया का मतलब माया, आत्म शक्ति है, वो भगवान की शक्ति है।
ताम विद्या उद्देश्य निरीह आसते, परंतु भगवान की अपनी जो अंतरंग शक्ति है, ताम मतलब उस भगवान की, उस भगवान की ताम का यहाँ अर्थ है ये भगवान की जो बाह्यरंग शक्ति है जो सृष्टि का कार्य करती है, उससे ताम उस बाह्यरंग शक्ति अज माया आत्म शक्ति से विद्या, यहाँ विद्या का अर्थ है भगवान की चित्त शक्ति। भगवान जैसे सच्चित का आनंद कहते हैं तो चित्त शक्ति भगवान की वो आध्यात्मिक है, वो अंतरंग शक्ति है। और उसके द्वारा क्या करते हैं, उद्देश्य माया को दूर हटा देते हैं। माया भगवान को छू नहीं सकती। भगवान का ईश्वर, ये पूरा विश्व भगवान का शरीर है, फिर भी भगवान को माया नहीं छू सकती। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी विद्या के द्वारा, चित्त शक्ति के द्वारा। और निरीह, भगवान को कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो आत्मा राम है, कोई इच्छा नहीं है कार्य की, और वो ऐसे ही उनका अस्तित्व है। आसते, श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये भौतिक जगत परम पुरुष परम सत्य भगवान का विराट रूप है, और उस भगवान के अनंत नाम है, अनंत शक्तियां हैं। वो स्वयं प्रकाशित है और अजन्मा है, परिवर्तन रहित है। पुरातन का अर्थ एक लिखा है प्रभुपाद ने, जो सदा एक रस रहे, सबसे आदि और जिसमें कोई परिवर्तन न हो, विकार रहित। उन्होंने ये सृष्टि माया के द्वारा की, और उसी का पालन भी कर रहे हैं और उसका संहार भी, परंतु फिर भी वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति विद्या के द्वारा अक्रिय रहते हैं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और भौतिक जगत तो उनका स्पर्श ही नहीं कर सकता है, उनको छू भी नहीं सकता है। ये जगत भगवान का विराट स्वरूप है, विश्वरूप है, भगवान के अनंत नाम है। भगवान ईश्वर है, सत्य है, स्वयं प्रकाशित है, अजन्मा है, अनादि है। सृष्टि का कार्य पालन आदि सारा माया शक्ति के द्वारा करते हैं, और उस माया शक्ति को अंतरंग शक्ति के द्वारा दूर हटा देते हैं, और उससे अपने आप को अलग ही रखते हैं। इसका मतलब प्रकृति के कार्यों से परे रहते हैं, प्रकृति कार्य उनको छूते ही नहीं है। इस श्लोक में भगवान सब कुछ है, भगवान सर्वत्र है, पहले आ गया, अब भगवान सब कुछ है। भगवान के अनंत नाम है, पुरुहूतः। और इसके एक श्लोक लिखा है, यत्र विद्या अविद्या न विदामो, विद्या विद्या भयाम अभिनो, विद्यामयो ही यह स कथम विषयी भवति। हम विद्या को नहीं देखते हैं, और अविद्या, भगवान में विद्या अविद्या दोनों ही है। संसार की विद्या अविद्या दोनों से विलक्षण है भगवान। वो भगवान को जानना है तो भगवान की चित्त शक्ति से जाना जाएगा, उसको विद्या कहा गया है। ये गोपाल तापानी उपनिषद का श्लोक है। इस श्लोक में जो हमने पढ़ा उसमें जो शब्द विद्या है, प्रायः ये भौतिक विद्या को कहा जाता है, परंतु इस श्लोक में इसका अर्थ है चित्त शक्ति। वो उनकी मंगलमय शक्ति है, शुभ शक्ति है, वो महारानी के समान है। और ये भौतिक जगत, वो कहा जाए एक दृष्टि से कि उसको तो महारानी धक्का दे के अलग कर देती है, अथवा उसको भगवान को छूने ही नहीं देती।
Material energy is rejected. Udasya. तमाद्य पुरुष साक्षात ईश्वर प्रकृति परः मायां विदुष्य चित शक्ति केवल्य स्थिति आत्मनि। 1:23 में भगवान आदि पुरुष है, आदयः त्वम आद्यः पुरुषः, और साक्षात ईश्वर पूर्ण साक्षात स्वामी है, प्रकृति ही परे, प्रकृति से परे है, मायाम विदुष्य चित शक्ति केवल्य स्थिति आत्मने। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति में स्थित होते हैं और माया शक्ति आपसे बिल्कुल अलग रहती है। माया विदुष्य, यहां शब्द यही विदुष्य के लिए श्लोक को लाए हैं। ऊपर विदुष्य, यहां विदुष्य है। मायाम विदुष्य और वहां है अजा विदुष्य, तम विदुष्य, अजय विदुष्य, और चित्त शक्ति विद्या का अर्थ है। तो अब हम श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में पढ़ते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति ही। भगवान आपने अपने अनंत नाम रखे और सब नामों में पूर्ण शक्ति भर के रखी, और अपने नाम जपने के लिए कोई नेम टेम नहीं रखा है, कोई देश काल का भी बंधन नहीं है और स्त्री पुरुष का बंधन नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी जप सकता है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि भगवान का नाम जपने के लिए हमारी इच्छा ही नहीं होती। सो प्रभुपाद जी इस श्लोक का उदाहरण दे के कहते हैं, भगवान के अनंत नाम है जो भगवान से अभिन्न है। नाम नामी अभिन्ना पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो नाम नामी अभिन्ना। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आध्यात्मिक स्थिति है जहाँ एक और एक होता है और एक से एक निकालो तो भी एक रहता है। ये है पूर्ण मद पूर्णत मुदच्यति की परिभाषा। हरे कृष्ण मंत्र जब जपते हैं तो ये भगवान के नाम है। इसका आज बहुत अच्छा मेरे पास हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ श्रील जीव गोस्वामी का आया था। अभी कल देखेंगे, समय होगा तो चर्चा करेंगे। हरे पहले का अर्थ क्या है, कृष्ण का अर्थ क्या है, दूसरे हरे का अर्थ क्या है, दूसरे कृष्ण का अर्थ क्या है। अच्छा भाव रखा है कि पूरे का पूरा भगवान की लीला उसमें समाई हुई है, नाम गुण लीला सब उसमें समाया हुआ है। और ऐसे भगवान के नाम में वो सब शक्तियां समाई हैं जो भगवान में है। यहां तक भी कहा जाता है कि भगवान से भी भगवान का नाम अति बलवान है। भगवान का अपराध भगवान के नाम से धुल जाता है, परंतु नाम के अपराध को धुलने का कोई साधन नहीं। स्वयं भगवान धरती के ऊपर प्रकट होकर कुछ ही लोगों का साक्षात उद्धारण करते हैं, परंतु भगवान का नाम जपते जपते असंख्य लोगों का उद्धार होता है। तो नाम भगवान की सारी शक्तियों से संपन्न है और नाम सबको सरलता से उपलब्ध है। भगवान सबको सरलता से उपलब्ध नहीं भी हो, पर नाम तो है। और भगवान के नाम कैसे रखे गए हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं, वैसे भगवान का आदि नाम तो गोविंद कृष्ण, ये तो आदि नाम है। ऐसे कुछ भगवान के नाम होते हैं जो आदि होते हैं, और कुछ जो स्वरूपगत होते हैं, और कुछ होते हैं जो कार्य के अनुसार होते हैं। उसको कहते हैं सेकेंडरी नेम्स। जैसे ईश्वर है, परमात्मा है, ब्रह्म है, जगन्नाथ है, ये सेकेंडरी नाम है। कृष्ण है, गोविंद है, यशोदा नंदन है, ये स्वरूप नाम है। तो ये नामों में भी विभाजन ऐसे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने किया है। तो जैसे भगवान यशोदा के नंदन के रूप में प्रकट होते हैं और देवकी नंदन, तो कहते हैं यशोदा नंदन, देवकी नंदन। तो ऐसे भगवान के वैसे सहस्र नाम भगवान सब, श्री विष्णु सहस्र नाम है, कृष्ण सहस्र नाम है, राम सहस्र नाम है। हजारों नाम तो भगवान के लिखे पड़े हैं शास्त्रों में। और फिर प्रभुपाद जी
उस शक्तियों का वर्णन करने के लिए कहते परास्य शक्ति विविधै श्रूयते। ये भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं और इसलिए वो बहुत अलग अलग प्रकार से कार्य करती हैं शक्तियां भगवान के निर्देश और आदेश से। फिर भी उनके कुछ विशेष नाम हैं। शास्त्र ने हमें सलाह दी है कि कौन से भगवान के नाम जपने चाहिए। शास्त्र ने मार्गदर्शन किया है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र कलि संतरण उपनिषद में निर्देशित कलयुग के लिए नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न पूछा कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे हो, तो ये हरे कृष्ण मंत्र कलि संतरण उपनिषद में कहा गया है। परंतु प्रभुपाद जी कहते ऐसे कोई भी भगवान का नाम अपनी मन कल्पना से घड़ना या बनाना या नया बनाना या उसके लिए खोज करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमको तो शास्त्र साधु के मार्गदर्शन में और गुरु के निर्देश में नाम जपना चाहिए। भले भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का स्वामी भगवान है, परंतु जब तक हम भगवान की बाह्यरंग शक्ति के प्रभाव में रहेंगे तब तक भगवान को समझना संभव नहीं है। शक्तियां दोनों भगवान की हैं, परंतु जब तक बाह्यरंग शक्ति के प्रभाव में रहेंगे, जाल में फंसे रहेंगे, तब तक भगवान को समझना संभव नहीं है। देवी ईश गुणमयी मम माया दुर्तया। परंतु जैसे ही भगवान की अंतरंग शक्ति का शरण ले लेंगे तो भगवान को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और ये हरे हरे कृष्ण मंत्र में भगवान की अंतरंग शक्ति है और इसी को प्रार्थना करते हैं कि हमको भगवान का दर्शन करा के सेवा में लगाओ और भगवान का हम साक्षात्कार कर लें। और भगवत गीता में लिखा है महात्मा नस्तु माम पारत देवीम प्रकृतिम आश्रिता। जो महात्मा होते हैं भगवान की देवी प्रकृति के आश्रित में होते हैं और देवी प्रकृति अंतरंग शक्ति को कहा जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ भागवत का एक श्लोक लिखा है कि भगवान को माया शक्ति से नहीं समझ सकते हैं, परंतु चित्त शक्ति से समझ सकते हैं। ये 1:23 का मायाम विदुष्य, माया को दूर करके चित्त शक्तिया केवल्या स्थिति आत्मने। आप तो है ही चित्त शक्ति में केवल स्थित, तो चित्त शक्ति से ही जाने जाएंगे। भगवान की शक्ति होते हुए भी माया हमको भगवान को समझने नहीं देती। तो भक्ति के माध्यम से भगवान को जाना जा सकता है, क्योंकि भक्ति आध्यात्मिक शक्ति, भगवान की स्वरूप शक्ति का विलास है। भक्ति क्या है? भगवान की स्वरूप शक्ति है। और कृष्ण भावना अमृत संग भक्ति का ही साधन है। आप कृष्ण भावना अमृत संग कहो, कृष्ण कॉन्शियसनेस कहो, या आप कृष्ण भक्ति कहो, या भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो एक ही बात है। पर भक्ति होती कैसे है? तो साधन भक्ति के अंग है शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। इसको नवदा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति है। इसी मार्ग से हम भगवान को पाने का प्रयास कर सकते हैं। भले भगवान को भौतिकवादी जगत के लोगों ने भुला दिया है, और यहाँ तक भी नास्तिकों ने और समाजवादियों ने कहना शुरू किया है कि भगवान नहीं है, मर गया, समाप्त हो गया, वो भगवान का अस्तित्व ही नहीं है। परंतु
कृष्ण भावना अमृत संग भगवान को कृष्ण का परिचय करा के, समझा के और सुख का साधन सुलभ करा रही है। प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि नहीं है कृष्ण, आप इतना सारा हरे कृष्ण जपते हो और फिर कृष्ण नहीं हुआ तो, उसका नाम निशान नहीं हुआ तो? प्रभुपाद ने कहा ठीक है, हम हरे कृष्ण करते हैं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर हुआ तो और आप नहीं जगते हैं, आपका क्या होगा? जैसे हमसे किसी ने पूछा, हम जब गाड़ी में ट्रेन में जब कर रहे थे हरे कृष्णा, और कोई साथ में था, बात भी कर रहे थे माला को रोक के, तो उसने ऐसे ही पूछ लिया, कोई पता नहीं कौन था बैठा था सामने, पान चबा रहा था, बोला एक बात पूछें? वो पंडित जी महाराज ऐसे कुछ कह के कि माला भी जपें और बात भी करें, इससे क्या लाभ है? तो हमने इतना ही उत्तर दिया, मैंने कहा नहीं जपता है उससे अच्छा है। बस वो ज्यादा नहीं बोला, इतना ही बोला, नहीं जपने से तो अच्छा है ना। 100 बार मैंने जपा, एक बार तो शायद नाम ध्यान से लिया हो ना, तो भी घाटा क्या हुआ? नहीं लेने से तो अच्छा ही है ना। आगे का श्लोक पढ़ते, अथाग्रे ऋष्य कर्मणाम यन्ति अकर्म हेतवे इयमानो हि पुरुषः प्रायो अनिहं प्रपद्यते। अथ अग्रे, इसलिए आरंभ से ही, पहले पहले, अग्रे आगे, ऋषि है कर्मणाम, जो ऋषि हैं, जो मंत्र दृष्टा हैं, उन्होंने कहा कर्मणा इयन्ते, पहले इन दुनिया में कर्म करो। काहे के लिए? बोला अकर्म हेतवे, अकर्मी बनने के लिए। इसका मतलब ऐसे कर्म करने सीखो कि कर्म के फल में फंसना न पड़े। बोला उससे लाभ क्या होगा? ये मानो ही पुरुष प्रायो अनिहम प्रपद्यते। इस प्रकार से अकर्मी बनने से वो ऋषि अनिहम प्रपद्यते, अनिहम का मतलब मुक्ति को प्राप्त करते हैं, भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। सो इसलिए सामान्य समाज को शिक्षा देने के लिए ऋषियों ने, आचार्यों ने, पुरोहितों ने बिना फल वाले कर्मों के करने की सलाह दी है। पहले कार्य करो और फिर अक्रिय बनो, क्योंकि शास्त्र ने कहा है जब तक अकर्मी नहीं बनते तब तक मुक्ति का रास्ता नहीं खुलता। क्योंकि कर्म करेंगे तो उसका फल भोगना ही पड़ेगा, तो अकर्मी बनना पड़ेगा। परंतु अकर्मी का ये अर्थ नहीं है कि कर्म करना छोड़ देना है। अकर्मी का अर्थ है कर्म ऐसे करो कि कर्म के बंधन में न पड़ना पड़े। उसके लिए 2 शब्द हैं। एक है कर्म करो, कर्तापन का अहंकार मत करो कि मैं करता हूं। दूसरा, कर्म करो तो उसके फल को भोगता मत बनो। कर्ता और भोक्तापन का त्याग ही अकर्मी बनने का साधन है। मैं भगवान के प्रेरणा से कठपुतली की तरह भगवान के लिए ही कार्य कर रहा हूं। और क्योंकि भगवान का कार्य भगवान के लिए कर रहा हूं, तो इसका फल भी भगवान को अर्पण कर रहा हूं, तो कोई बंधन नहीं। इसलिए ऋषियों ने शुभारंभ में बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म के द्वारा अकर्म को सीखने का सलाह दिया। चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये समझना संभव नहीं है और बहुत मुश्किल है कि भगवान
सब कुछ करते हुए भी अकर्ता कैसे हैं? भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं, संहार करते हैं, फिर भी असक्ता है। तो इसको संतों ने, ऋषियों ने अलग समय पे समझा कैसे? पहले कार्य करो। क्यों? कि कार्य करने से अकर्म के स्तर पे पहुंचो। इसका अगर गीता की भाषा में अर्थ समझें तो निष्काम कर्म के में कर्म करना पड़ेगा। निष्काम कर्म योग में हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ज्ञान की स्थिति में आएंगे तो अकर्मी बन जाएंगे। ये है गीता के पहले 6 अध्यायों में इसकी प्रक्रिया। परंतु चौथे अध्याय में अकर्मी कहा है, जो कर्म करे परंतु उसके फल के बंधन में न पड़े। और उसको श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म करना। उससे होगा क्या? नैष्कर्म्य स्थिति प्राप्त होगी। नैष्कर्म्य का मतलब कर्म के बंधन से मुक्ति। श्री प्रभुपाद कहते हैं इसलिए भगवत गीता में कहा है कि काम तो करना चाहिए, परंतु किसके लिए करना चाहिए? यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। कर्म करना चाहिए यज्ञ के लिए, नहीं तो कर्म बंधन का कारण बनेगा। तो कौन है यज्ञ? बोला यज्ञ है भगवान विष्णु। हर एक व्यक्ति बहुत बड़ा परिश्रम करके सुबह शाम काम कर रहा है कि हम सुखी हो जाएंगे भौतिक जगत में। और सभी लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, और वो एक ही उद्देश्य है कि सुखी हो जाएं। परंतु दुर्भाग्य तो ये है, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या, क्योंकि ये कर्मों के फल हैं। कर्म करेंगे तो उसका फल है, फल भोगना पड़ेगा। ये सामूहिक सारे विश्व के अंदर जो पाप हुआ उसके फल रूप ये महामारी आई, ये पूरा विश्व उससे पीड़ित है। प्रयास सुख का करते हैं परंतु पले दुख पड़ता है। ये इस भौतिक जगत का स्वरूप है। इसलिए यहाँ ऋषिवर हमें सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं कि हमें कृष्ण भावना के कार्यों में लगना चाहिए। वो यज्ञ है और उसके द्वारा हम भक्ति के स्तर पे आ जाएंगे, जो वो अकर्म है। यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु है और यज्ञ का भोक्ता भी भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो सारे क्रियाएं भगवान की संतुष्टि के लिए करनी चाहिए। ऐसे करने से होगा क्या? बोला धीरे धीरे आस्ते आस्ते भौतिक क्रियाओं में हमको अरुचि होने लगेगी। और मैं बहुत सारे भक्त, आप लोग जो भी कथा सुन रहे हैं, प्रायः मैं बहुत को जानता हूँ। अब इतना ये इच्छा तो होती नहीं है कि कोई माल में खरीदारी में जाना है, कि यहाँ घूमना है, कि वहाँ घूमना है। हम बाहर जाते हैं देशों में प्रचार करने, कोई कहते हैं वो जगह घूमने की। हमने बोला घूम के क्या देखना है दुनिया को, कथा करनी है तो ले चलो। तो जो ये भौतिक अरुचि होती है सारे कार्यों में, मर्यादा में जाना पड़ता है कहीं रिश्तेदारों में, कोई शादी में, तो भी उसमें ज़्यादा ऐसे समय बातों में गंवाते नहीं है भक्त, अपने कार्य में लगे रहते हैं माला को। सूत गोस्वामी ने इसलिए भागवत में नैमिषण्य के ऋषियों को कहा, अत पुंबेर द्विज श्रेष्ठा वर्ण आश्रम विभागशः स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। इसलिए द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मणों वर्ण आश्रम धर्म का और उसके विभाग का मुख्य उद्देश्य है हरि की संतुष्टि, भगवान की तुष्टि। और ये धर्म वर्ण आश्रम, 4 वर्ण 4 आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यास, और गृहस्थ और सन्यास। इन सब के कार्यों का एक ही उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता, संसिद्धिर हरितोषणम। और हरि भगवान श्री कृष्ण का नाम है, विष्णु का नाम है, राम का नाम है, इन सब का नाम हरि। और इसलिए है कि वो सबका दुख हर लेते हैं
और सबको बहुत प्रेम दे के मन भी हर लेते हैं, और विशेष रूप से मन हरते हैं भगवान श्री कृष्ण। नाम ही है उनका मुरली मनोहर। अब श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे कोई निकम्मा बैठा हुआ भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। उसको गुरुदेव के निर्देश के अनुसार कार्यरत रहना चाहिए, जिसके द्वारा भगवान प्रसन्न हो और शुद्ध भक्ति के स्तर के ऊपर पहुंचे। ऐसे श्रीमद् भागवत में लिखा है, नैष्कर्मम् अपि अच्युत भाव वर्जितम। कोई काम करना छोड़ दे परंतु अच्युत भाव नहीं हो, मतलब अच्युत कृष्ण का नाम है। भगवत गीता में तो कृष्ण का पहला संबोधन ही अर्जुन ने अच्युत से किया है, और गीता की पूर्णाहुति भी अच्युत से किया, तो अच्युत है श्री कृष्ण। और भागवत में भी भागवत का परिभाष सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और भागवत की पूरी आहुति में कहा देवानाम अच्युत, तो अच्युत कृष्ण है। तो कृष्ण भावना से वर्जित, विहीन, नैष्कर्म्यम का मतलब है सारे कर्मों को छोड़ भी दे। न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम। केवल ज्ञान ही काम न करे, आंखें बंद करके बैठ जाए, वो अच्छा नहीं लगता है। जो नैष्कर्म या ज्ञानी कहते हैं नैष्कर्म में बनो, सिर्फ एकांत में बैठ के ब्रह्म का ध्यान करो। परंतु ऐसे पर ब्रह्म को, ब्रह्म का ध्यान करो, पर परम ब्रह्म की अनुभूति संभव नहीं है, और पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। इसलिए बिना कृष्ण भावना के कोई भी कार्य, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, वो हमारे कर्म बंधन का ही कारण बनेगा, क्योंकि भौतिक स्तर पे है। जब तक हमारे कर्म बंधन रहेंगे तब तक हमारे को जन्म मृत्यु के चक्कर में चलना पड़ेगा। और ये मानव जन्म में सौभाग्य प्राप्त हुआ है जब हम नैष्कर्म्य बन सकते हैं, अच्युत भाव को प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसका हमने लाभ नहीं लिया तो फिर बहुत बड़ा हानि हो जाएगी, घाटा पड़ जाएगा। भगवत गीता में लिखा है, योग के आरंभ पे, शुरुआत में, आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्च। आरुक्ष का मतलब चढ़ने के शुरुआत में कर्म योग का सहारा लेना पड़ेगा। योगारुस्तस्य शम कारणम उच्यते। जब योग की सीढ़ी पे पहुंच जाए, सिद्ध हो जाए, तो फिर कर्म करने की कोई जरूरत नहीं। परंतु उसी में आगे लिखा है, कर्मेंद्रिय संयम्य यद आसते मनसा समरम। हाथ पांव बंद करे, जबान से बोले नहीं, परंतु मन भोग के विचार में लगा रहे। इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। वो मिथ्याचारी है, दिखावा करता है कि मैं अकर्मी हूं, परंतु मन उसका भोग वासनाओं में फंसा रहता है। तो ये मिथ्याचारी है, ये बहुरूपिया लोगों को केवल धोखा दे रहा है, अपने आप को भी धोखा दे रहा है। इसलिए सबको श्री कृष्ण के लिए काम करना चाहिए, और उससे हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। हमको एकांत के स्थान में हरिदास ठाकुर की भांति बैठकर 22 घंटे नाम जपने का दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमारे गुरुदेव भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद कहते थे, दुष्ट मन तुम्ही किशेरा वैष्णव। कौन से वैष्णव है दुष्ट मन? प्रतिष्ठा तारे निरंजन घरे। अपना नाम वो लोग कहते हैं, अरे महाराज 22 घंटा जप करता है, एकांत में बैठा होता है, निरंजन स्थान में बैठा है। तव हरि नाम केवल कई तव। तेरा ये नाम केवल धोखा है, अपने आप को और दूसरों को देना। ये तो कई तव है, ये चीटिंग है। तो महामंत्र जपने का अभ्यास प्रभुपाद जी कहते हैं, हमारे भी एक अफ्रीका के भक्त ने ऐसा मायापुर में हरिदास ठाकुर की तरह लंबा सारा दिन जप करना, कोई सेवा नहीं करना,
परंतु 15 दिन में थक गया और भाग गया वापस अमेरिका। ये हमने आपको पहले एक कहानी बताई हुई थी गंगोत्री में। वो गंगोत्री से ऊपर गोमुख में एक अमेरिका की कोई साध्वी जाके तपस्या करने लगी, सर्दियों में भी वहां रही, 1 वर्ष पूरा वहां रही। निश्चित रूप से वहां कोई कार्य तो था ही नहीं, ध्यान में बैठी होगी। नीचे जब आई तो उससे दिल्ली में पत्रकारों ने पूछा कि आपका कौन सी चीज आप मिस कर रही थी, वहां रह रही तो कौन सी चीज का अभाव था। तो कहती है न्यूयॉर्क की काफी याद आ रही थी। अब बताइए, 1 वर्ष तक गौमुख में सर्दी में तपस्या करने के बाद भी न्यूयॉर्क की काफी याद आए तो फिर उसका मन कहाँ था? शरीर से वहां थी, मन से तो वहां नहीं थी ना। इसलिए हमें कृष्ण भावना के कार्य में निरंतर लगा रहना चाहिए, तो फिर मुक्ति का मार्ग अपने आप सरल सुलभ हो जाएगा। और मुक्ति की परिभाषा है मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण विवस्थितः। अन्य उपाधियों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। ईहते भगवान ईशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनोत्तम। यह है, मैं समझता हूँ, पूर्ण आहुति का श्लोक। एक और श्लोक है। ईहते का मतलब भगवान सारे कार्यों में लगे हैं। कौन से? सृष्टि के। भगवान ईश्वर परम नियंता भगवान सारे कार्यों में लगे हुए। न ही तत्र विसज्जते, परंतु उसके बंधन में नहीं पड़ते हैं। विसज्जते का मतलब विशेष बंधन में नहीं पड़ते हैं। आत्मलाभे न पूर्ण अर्थो, क्योंकि भगवान को कुछ तो प्राप्त करना नहीं है संसार में, वो तो अपने आप में पूर्ण है, आत्मा राम है, स्वयं संतुष्ट है। नावस्थिदन्ति ये अनोत्तमा। अवसीदन्ति, वो हताश नहीं होता है, हिम्मत नहीं, वो ऐसा नहीं है कि मैंने किया है और मुझे कुछ नहीं मिला, कोई जरूरत नहीं है उसको। इसलिए हमको भगवान के इसी शैली से कार्य करना चाहिए। ऐसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, जो मेरे कर्म करते हुए अकर्मता को जानता है वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य से, पूर्ण लाभ उनका है, फिर भी कोई उनको काम नहीं है, आत्मा राम है, फिर भी सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। ऐसे कार्य करते हुए भी वो कभी उसके बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए भक्तों को भगवान के चरण चिन्हों में चलना चाहिए, तो फिर बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कभी बंधन में पड़ेंगे ही नहीं। भगवान जो ईश्वर है, अपने आप में पूर्ण है, वो भी कार्य करता है, परंतु कार्य के बंधन में नहीं पड़ता है। जो भगवान के इस भक्ति के मार्ग का अनुसरण करेंगे वो भी कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। चक्रवर्ती महाराज प्रश्न उठाते हैं कि कार्य करते हुए कोई वो रेशम के कीड़े की तरह उसके अंदर फंस तो नहीं जाएगा? कार्य करेगा तो कार्य के बंधन में फंसता ही जाएगा। तो उदाहरण देते हैं कि नहीं, भगवान इतना बड़ा कार्य करते हैं और उसके बंधन में नहीं पड़ते हैं, तो भगवान की जो शिक्षाएं हैं जैसे भगवत गीता आदि में, उसका अगर हम पालन करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, तो हम भी बंधन में नहीं पड़ेंगे। प्रभुपाद जी यहाँ बंधन से मुक्ति का वही श्लोक देते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यथा कर्म बंधन। अगर कर्म यज्ञ के लिए किया गया, विष्णु के लिए किया गया, तो बहुत अच्छा, नहीं तो बंधन का कारण है। कोई कृष्ण भावना में कार्य करेगा, नहीं करेगा, तो वो
रेशम के कीड़े की तरह अपने ही कर्मों के भुने हुए जाल में फंस जाएगा और प्राण दे देगा। भगवान धरती के ऊपर अवतार लेकर ये शिक्षा देना चाहते हैं कि भौतिक जगत में कार्य करते हुए भी हम बंधन में कैसे नहीं पड़ सकते। पहले 6 अध्याय भगवत गीता के अंदर 2 यही सिद्धांत है। पहला सिद्धांत, सबको हर हाल में कार्य करना पड़ेगा। जीवन निर्वाह भी बिना कार्य के नहीं हो सकता है। हाथ से उठा के रोटी भी मुंह में डालनी पड़ेगी, डालने के बाद चबानी पड़ेगी। तो कोई भी, पहला सिद्धांत भगवत गीता के 6 अध्यायों का, कोई भी कार्य करने को त्याग नहीं सकता, कार्य करना ही पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत इन्हीं 6 अध्यायों में। तो फिर कार्य कैसे करें कि बंधन में न पड़े? दूसरे 6 अध्याय 7 से 12, पहला सिद्धांत, बंधन में न पड़े तो किसके लिए कार्य करें और कैसे कार्य करें? कार्य करें भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, और कैसे करें? भक्ति से करें। बस 2 सिद्धांत हैं। अंतिम 6 अध्यायों में भी 2 सिद्धांत है। बंधन का कारण क्या है? प्रकृति के 3 गुण, और उनसे मुक्ति का मार्ग क्या है? भक्ति। बस ये भगवत गीता का सारांश है। हम भौतिक जगत के बंधन में क्यों पड़ते हैं? हमारी समस्या क्या है? उसका कारण है ये प्रकृति जो है, इसमें हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने ये श्लोक दिया है, मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनम मम शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगव जीव मेरा अंश है, सनातन है, फिर भी मन और 5 इंद्रियों के मिलाकर 6 से प्रकृति से मिली हैं, उनके कारण संघर्ष कर रहा है, मुक्त नहीं हो पा रहा। जीव भगवान का अंश है और अपने आप में भी पूर्ण है। पार्सल का मतलब पूरा है। भगवान का अंग है और अपने आप में पूरा है, परंतु क्योंकि वो छोटा है इसलिए माया के प्रभाव से प्रभावित हो जाता है। पार्सल है, इसका मतलब भगवान जैसे ही गुण है, परंतु छोटे होने के कारण माया के प्रभाव में आ जाता है और उसके बंधन में पड़ जाता है। इसलिए हमारे को भगवान की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और भौतिक जगत के कारण करना चाहिए। क्या भगवान की शिक्षा है? बोला जो भगवान ने करके दिखाया उससे सीख लो। भगवान आचरण से सिखा रहे हैं। भगवान सृष्टि का कार्य करते हैं, पालन संहार का कार्य करते हैं, परंतु उससे बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, अनासक्त रहते हैं, कर्ता और भोक्तापन से ही परे रहते हैं। और नावसीदंती अनुतम, भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मेरे इन शिक्षाओं का पालन करेगा वो मुक्त हो जाएगा। और कौन भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को पालन कर सकता है? जो भक्त है। मन मना भव मत भक्तो मत याजी नमस्करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मन मुझ में लगाओ। ये भक्ति का सिद्धांत है। तो फिर हम कृष्ण भावना के स्तर पे आएंगे, कृष्ण को समझेंगे और भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तमैह मानम निरहंकृतम बुद्धम निराशीषम पूर्णम अनन्यचोदितम निरंजशिक्षहंतम निजवर्तम संस्थितम
प्रभुं प्रपद्ये अखिल धर्म भावनम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण सामान्य मानव की तरह कार्य करते हैं, परंतु उन कार्यों के फल को भोगना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और स्वतंत्र है पूर्ण। और ऐसे परम गुरु के नाते मानव समाज को शिक्षा देते हैं अपने कार्यों के द्वारा, और उन्होंने ये धर्म का रास्ता भक्ति का प्रचलित किया है, और मनु जी कहते हैं हम सबको उसका पालन करना चाहिए। हम भगवान आत्माराम जो है उसका शरण लेते हैं, जिनको कोई अहंकार नहीं है, जो पूर्ण बुद्धिमान है, कोई इच्छा नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है। वो मानव मात्र के लिए मार्गदर्शन करने की शिक्षाएं दी है, और उन्होंने भक्ति योग में स्थित होकर भक्ति योग की शिक्षा दी है। तो अब श्लोक के शब्द ऐसे हैं, तम इहामानम निरहंकर्तम बुद्धम। वो भगवान जो है परम पुरुष, ये मानम, वो हमारे भले के लिए कार्य करते हैं। वो निरहंकर्तम, उनको कोई अहंकार नहीं है। वो बुद्धम, वो बुद्धिमान है। निराश्रितम, किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, इसका मतलब किसी की कोई भौतिक इच्छा है ही नहीं। पूर्णम, परम परिपूर्ण है और परम स्वतंत्र है। अनन्या चोदितम, ये सबको शिक्षा दी है। निरंज शिक्षतम निज वर्त संस्थाम, निज वर्त अपने कार्य के उदाहरण से, अपने कार्य की वृत्ति से, संस्थम संस्थापना की, कहीं भी पथभ्रष्ट नहीं हुए। प्रभु, वो प्रभु हैं, स्वामी हैं। प्रपद्ये, सबको उनका शरण लेना चाहिए। क्यों? अखिल धर्म, उन्होंने हमको मानव मात्र को पूर्ण अखिल भक्ति का धर्म दिया है। चक्रवर्ती पास लिखते हैं, हाँ, मनु जी को मानो कोई पूछे कि आप हमको शिक्षा दे रहे हैं, आप इस वक्त क्या करेंगे? केवल शिक्षा देंगे या आप कुछ कर रहे हैं? तो कहते हैं मैं शरण लेता हूं उस स्वामी का। यहां किसी का नाम नहीं बता रहे हैं किसका शरण ले रहा हूं, परंतु 9वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि मैं शरण ले रहा हूं ईयमानम, उस भगवान का शरण लेना हो जिसको कोई इच्छा नहीं है। जैसे भक्त भगवान की इच्छा करते हैं, ऐसे भगवान अपनी इच्छा करते हैं, इसलिए वो आत्माराम है। अपनी इच्छा में आत्माराम का एक अर्थ है, भगवान की आत्मा है राधा, और उसके साथ रमण को करते हैं, इसलिए आत्माराम। और राधा कहाँ से प्रकट हुई? भगवान का क्या, अपने वाम भाग से। तो राधा से रमण है, राधा ही उनके आनंद का, उसमें ही आनंद लेते हैं। आत्माराम का अर्थ ये है, उनको कोई अहंकार नहीं है। ईश्वर है फिर भी अहंकार नहीं है, ऐसे कुछ है, ऐसे नहीं कुछ है फिर अहंकार नहीं है, कोई बात नहीं। ईश्वर है फिर भी अहंकार नहीं। अनन्य चोदितम, किसी और ने उनको आदेश नहीं दिया, वो स्वयं अपने आप आदेश देते हैं। उन्होंने वो साधन बताया जिससे उनको, वो स्वयं वो शिक्षा देते हैं जिसके द्वारा उनको प्राप्त किया जाए। जो भगवान ने शिक्षा दी थी बहुत समय से लुप्त हो गई, इसलिए उन्होंने मानव मात्र को अपने ही आचरण से शिक्षा दिया, और उन्होंने उत्तम धर्म भक्ति अखिल धर्म का स्थापना किया। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, ये श्लोक हमारे कृष्ण भावना के कार्यों का सार है। हम क्या कर रहे हैं? सारे मानव समाज को हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवत गीता के प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में चलो,
और भगवान की शिक्षाओं को स्वीकार करो तो आपके जीवन में सफलता होगी। यह है कृष्ण भावना का सार। और कृष्ण भावना का ऑर्गेनाइजर मतलब संस्थापक मतलब प्रभुपाद जी स्वयं सिखाते हैं सबको। 3 का उदाहरण दे रहे हैं, रामचंद्र का, श्री कृष्ण का और चैतन्य महाप्रभु का। क्योंकि ये मानव रूप में अवतार हैं और मानव समाज में शिक्षा दी है। तो पहले कहते हैं जैसे रामचंद्र जी ने अपने उदाहरण से मानव समाज के उद्धार के लिए, सीता की रक्षा के लिए रावण से युद्ध किया, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एक उदाहरण, एक फेथफुल विश्वास पात्र पति का किरदार निभाया, और सीता ने एक आदर्श नारी का उदाहरण स्थापित किया। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम और राजा है। इसलिए आज भी लोग राम राज की इच्छा करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमको ये शिक्षा दी कि श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को तत्व से जान लो तो फिर जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओ। इसलिए ये सब शिक्षाएं गीता के अंदर हैं। राजनीति भी गीता में है, अर्थशास्त्र भी गीता में है, समाज शास्त्र भी है, धर्म भी है, और कला भी है, और दर्शन भी है। सब कुछ गीता में है। जो सब दुनिया में है, जो दुनिया में कहीं भी है, वो तो गीता में है ही। परंतु गीता में वो कुछ है जो कहीं नहीं है। इसलिए गीता सारे शास्त्रों का सार है, परंतु उनसे भी पार है, परे है, ऊपर है। परंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए तो भक्त बन के आए। हमारे जीवन को सफल करने के लिए उन्होंने भक्ति सिखाई। इसलिए स्वयंभू मनु हम सबको प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको इन भगवान के अवतारों की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। स्वयंभू मनु मानव समाज के अधिपति है, और मनु संहिता में उन्होंने मानव समाज के लिए मार्गदर्शन लिखा है। और भगवान के नाना अवतारों का वर्णन जयदेव गोस्वामी ने 10 अवतारों का मुख्य रूप से वर्णन किया है। केशव धरता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, केशव धरता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, केशव रूपा बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे। ये 10 अवतारों का वर्णन किया है। विशेष रूप से भगवत गीता में जो शिक्षाएं हैं, भक्ति का जो मार्ग है, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया, और चैतन्य महाप्रभु के अवतार का कारण सर्वभौम भट्टाचार्य ने बताया। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा अर्थम एक पुरुष पुराण, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, कृपाम बुद्धेर यस्तम अहम प्रपद्ये। कृपाम बुद्धि कृपा का सागर है, उसका मैं शरण देता हूँ। उन्होंने वैराग विद्या और निज भक्ति योग सिखाया। और एक पुरुष पुराण है श्री कृष्ण चैतन्य, वही पुरातन श्री कृष्ण है जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं। मैं उस कृपा के सागर का शरण लेता हूँ। इस प्रकार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और कृष्ण का भावना की शिक्षा दी। और उन्होंने हमको एक आदेश भी दिया, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है या तारा ए देश। आप सब गीता भागवत की शिक्षा का पालन करो श्री कृष्ण की, और फिर गुरु बन के इस पूरे जगत का उद्धार करो। तो भगवान रामचंद्र के अवतार का उद्देश्य, श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतार का उद्देश्य हम सबको सुखी बनाने के लिए। तो आइए उनका पालन करके जीवन को पूरा कीजिए। अब स्वयं मनु समाधि में बैठते हैं, असुर खाने के लिए आते हैं, तो भगवान का अवतार यज्ञ पुरुष वो प्रकट होके अपने पुत्र के साथ असुरों को मार देता है। हरे कृष्णा। आज हमारा ये प्रसंग पूरा हुआ। अब कल क्या है, वो गजेंद्र मोक्ष मेरे ख्याल में कल शुरू होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा है?
हो राधे श्याम। हरे कृष्णा। हाँ शुद्ध सत्व जी बोलिए। तो मुझे इसमें जैसे कहा गया है पिछले 12वें श्लोक में कि भगवान का ना तो आदि है ना अंत, ना मध्य है। तो आदि और अंत तो हमें समझ आता है, ये मध्य क्या है? भगवान का मध्य जो है ये थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालेगी इसमें। आदि मध्य और अंत है जन्म, मृत्यु और जीवन। ये 3 भाग हो जाते हैं हमारे। हमारा जन्म होता है, हम कुछ से समय रहते हैं, वो मध्य है, और मरते हैं, वो अंत है। तो भगवान का न जन्म होता है न अंत होता है, और न ही कभी रहते हैं, वो सदा ही अपने धाम में रहते हैं, क्योंकि सबसे अलग है, सबसे अनासक्त हैं, इसलिए मध्य में भी नहीं है और नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न जिज्ञासा? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।